गुड मॉर्निंग एवरीवन। गीता के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम तृतीय अध्याय की बात करेंगे और तृतीय अध्याय काफ़ी बड़ा है, तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा वीडियो लंबा ही होगा, बट मैं शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगी। शुरू करते हैं। तो तृतीय अध्याय में जो प्रमुख बात है मैं उनका डिस्कशन करने वाली हूँ। तो इस प्रकार से है तृतीय अध्याय। बहुधा गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को कर्मयोग नाम दिया है। कर्मयोग नाम दिया है, किंतु यह संगत नहीं है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म का नाम लिया। उन्होंने कर्म के महत्व का प्रतिपादन कर उसमें कर्म जिज्ञासा जागृत की, और इस अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित किया है कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। सिद्ध है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा नहीं है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। श्री कृष्ण जिसे कहेंगे वह कर्म संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म है। श्री कृष्ण ने यज्ञ को मतलब यज्ञ की उत्पत्ति को इसमें बताया है। वह देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया है, यज्ञ करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। जो नहीं करते वे पापायु आराम चाहने वाले व्यर्थ जीते हैं। पूर्व में होने वाले महर्षियों ने भी इसे करके ही परम नैष्कर्म सिद्धि को पाया है। वे आतृप्त हैं, उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए वे कर्म में भी भली प्रकार लगे रहते हैं। उन महापुरुषों से श्री कृष्ण अपनी तुलना की है इसमें कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मैं भी पीछे वालों के हितों के लिए कर्म में रहता हूँ। श्री कृष्ण ने स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे। उन्होंने कर्म में प्रवृत्त साधकों को चलायमान न करने को कहा, क्योंकि कर्म करके ही उन साधकों की स्थिति प्राप्त करनी है। यदि नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। इस कर्म के लिए ध्यानस्थ युद्ध करना है। आंखें बंद हैं, इंद्रियों से सिमट कर चित्त का निरोध हो चला तो युद्ध कैसा। उस समय काम क्रोध राग द्वेष बाधक होते हैं। इन विजातीय प्रवृत्तियों को पार करना ही युद्ध है। आसुरी संपत्ति कुरुक्षेत्र विजातीय प्रवृत्ति को सने शने छांटते हुए ध्यानस्थ हो जाना ही युद्ध है। वस्तुतः ध्यान में ही युद्ध है। यही इस अध्याय का सारांश है। इसमें न कर्म बताया गया न यज्ञ बताया गया। यदि यज्ञ समझ में आ जाए तो कर्म समझ में आ जाता है। अभी तो कर्म समझाया ही नहीं, तो इस अध्याय में केवल स्थित प्रज्ञ मतलब अपनी स्थिति पे एकदम अटल महापुरुष के लिए कहा गया है, उस पर बल दिया गया है। यदि गुरुजनों के लिए भी इसमें निर्देश दिया गया है, वे ना भी करें तो उन्हें कोई क्षति नहीं, और ना करने में उनका कोई अपना लाभ भी नहीं है। किंतु जिन साधकों को परम गति प्राप्त है उनके लिए विशेष कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो ये कर्मयोग है क्या, तो कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है जैसा कि किया गया है, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म बताया गया है। अब तक तो उन्होंने इतना ही बताया, यज्ञ तो बताया ही नहीं। कर्म का स्वरूप स्पष्ट कहाँ हुआ है। युद्ध का यथार्थ चित्रण गीता में यही पाया गया है। संपूर्ण गीता पर दृष्टिपात करें यदि तो अध्याय 2 में कहा गया कि शरीर नाशवान है, अतः युद्ध कर। मतलब जब शरीर नाशवान है कि तो उन्होंने युद्ध पे बल दिया है कि वैसे भी तो शरीर नष्ट होना ही है, तो युद्ध करके ही नष्ट होना ही श्रेष्ठकर है, ये कहा गया है। क्षत्रिय के लिए युद्ध ही कल्याण का एकमात्र साधन है। और बताया गया है कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि, यदि कि हार जीत दोनों दृष्टियों में लाभ ही है। यदि हार हो तो भी लाभ है और जीत हो तो भी लाभ ही है, ऐसा समझकर युद्ध कर। फिर अध्याय 4 में कहा गया कि योग में स्थित रहकर हृदय में स्थित अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट। वह तलवार योग में है। अध्याय 5 से 10 तक युद्ध की चर्चा
तक नहीं है। 11वें अध्याय में केवल इतना ही कहा कि शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं, तू निमित्त मात्र होकर खड़ा भर है, यश को प्राप्त कर, ये तुम्हारे बिना भी मारे हुए ही है, ठीक है, तुम इन मुर्दों को ही मार रहे हो, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। इस प्रकार कहा यह गया है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है उपनिषद का रूप है, एक ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र भी है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये शत्रु विनाश प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। मतलब इसमें बेसिकली उनको युद्ध के लिए वो प्रवृत्त कर रहे हैं, उनको युद्ध के बारे में समझा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी मरे हुए हैं उनको ही तुम्हें मारना है और धर्म की स्थापना करनी है। इस तरह से संवाद होता है। तो आई होप कुछ तो समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। हरिओम।